हरियाणा के निकाय चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के अंदर हो रही बगावत हो गई खत्म। अनिल विज ने आखिरकार क्यों नायब सिंह सैनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है और मोहनलाल बडौली का समर्थन वे करते क्यों नजर आ रहे हैं। हरियाणा में अभी तक अगर हम बात करें, और वह जो जनता है वे भी इस बात को जानती होगी कि हरियाणा में बीते साल जो चुनाव विधानसभा के हुए, उस चुनाव के बाद से क्या देखा जा रहा था कि अनिल विज अपनी ही सरकार पर हमलावर थे, अपनी ही सरकार को घेर रहे थे। वजह उन्हें सीएम ना बनाया जाना, क्योंकि चुनाव से पहले ही वे ये कह चुके थे कि मुझे सीएम बनना है, लेकिन नायब सिंह सैनी को सीएम बनाया गया। और तो और हरियाणा में जो कैबिनेट का विस्तार हुआ और जो ज्यादा कैबिनेट है वह भी सैनी को दिए गए। इस वजह से अनिल विज और ज्यादा नाराज हो गए और खबर ये सामने आने लगी कि अनिल विज बीजेपी का साथ छोड़ देंगे। और ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ तक ये भी देखा जा रहा था कि अनिल विज को कारण बताओ नोटिस इसीलिए जारी किया गया क्योंकि वे पार्टी के लीक से हटकर जिस तरीके की बयानबाजी दे रहे थे, पार्टी के लीक से हटके जो काम कर रहे थे, इसका नुकसान हरियाणा में बीजेपी को उठाना पड़ रहा था। लेकिन जो अनिल विज की बगावत है उस पर विचार विमर्श किया गया है और 3 वो बड़े कौन से फैसले हैं जो अनिल विज को लिए गए हैं, वे भी निकाय चुनाव से पहले, उसको सुनिएगा। दरअसल हरियाणा में 2 मार्च को निकाय चुनाव होने वाले हैं और निकाय चुनाव से पहले 3 बड़े फैसले लिए गए। पहला बड़ा फैसला, अनिल विज को बड़ा पद आने वाले वक्त में दिया जाएगा। दूसरा बड़ा फैसला, अनिल विज से ये कहा गया है कि वे पार्टी के खिलाफ अब कोई बयान नहीं देंगे और ना ही अपनी सरकार के खिलाफ वे खड़े होंगे। और तीसरा और सबसे बड़ा और अहम फैसला ये है कि बीजेपी ने ईडी, सीबीआई और सरकारी एजेंसियों का डर अनिल विज को दिखा दिया है, क्योंकि अगर अनिल विज ने विधायकों के साथ छेड़खानी की या विधायक लेकर कांग्रेस की तरफ गए और अगर जरा सा उन्होंने सोचा भी कि हरियाणा में सैनिक की सरकार गिरा देंगे, तो फिर ईडी, सीबीआई और तमाम सरकारी एजेंसियां जो अनिल विज का हाल करेंगी, ये अनिल विज को बेहतर पता है। क्योंकि इन दिनों जिस तरीके से ईडी, सीबीआई काम कर रही हैं, उससे विपक्ष डरा हुआ है और यही बड़ी वजह है कि विपक्ष अब सरकार के खिलाफ बात करने से भी डर रहा है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि ये 3 बड़े फैसले लिए गए जिसमें अनिल विज को साफ साफ कह दिया गया है और ऐसे में माना जा रहा है कि अनिल विज भी बीजेपी का जो प्रस्ताव है उसको स्वीकार कर रहे। हालांकि पहला जो बड़ा फैसला कि आने वाले वक्त में उन्हें बड़ी जगह जरूर दी जाएगी और वे भी अनिल विज इस पर सहमत होते नजर आ रहे हैं। यानी कि जो अनिल विज अभी तक बगावत कर रहे थे, जो अपनी सरकार के खिलाफ खड़े थे, अब वे सरकार की तारीफ में उतर आए हैं। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।